दोस्तों एकादशी का व्रत न केवल शरीर को शुद्ध करता है बल्कि मन और आत्मा को भी ऊर्जा देता है। दोस्तों एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। इसे भगवान विष्णु को समर्पित करा जाता है। यह व्रत प्रत्येक माह में 2 बार आता है और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी और समृद्धि की दृष्टि से भी बहुत अच्छा माना गया है। दोस्तों क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए आपको इसका पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ गलतियां जो होती हैं जो हम कर देते हैं इस व्रत में तो उसका पूरा फल हमें नहीं मिल पाता है और हम पाप के भागी बनते हैं। तो प्रातः पूजा सूर्योदय से पहले करनी चाहिए और स्नान कर लेना चाहिए। मूर्ति या भगवान विष्णु का चित्र रखकर पीले फूल तुलसी पत्र अर्पित करने चाहिए। फलाहार करना चाहिए और इस दिन भर निर्जला व्रत रखना चाहिए आपको। फलाहार में फल दूध आलू इत्यादि चीज़ों का सेवन आप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का कम से कम 108 बार जाप करना चाहिए, जो कि भक्ति को बढ़ाता है। और इस दिन कहानी जरूर सुने एकादशी की और कथा वगैरह। इसके अलावा आप भजन कर सकते हैं। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए अब दोस्तों ये जान लेते हैं। इस दिन दोस्तों बाल नहीं धोए जाते हैं। इस दिन बाल धोना अशुभ माना जाता है और एकादशी के दिन सुख समृद्धि घर से चली जाती है अगर हम बाल धो लेते हैं, दरिद्रता आती है। तो ऐसा एकादशी का अगर आप व्रत रख रहे हैं तो ऐसा भूल कर भी ना करें। और महिलाओं को एकादशी के दिन जो नाखून बाल इत्यादि नहीं कटवानी चाहिए। और एकादशी के अलावा गुरुवार अमावस हुआ पूर्णिमा हुई इस पे भी बाल नहीं धोए जाते हैं ना ही कटवाए जाते हैं। दोस्तों एकादशी के दिन जब आप बाल नहीं धोएंगे तो दशमी और एकादशी से पहले ही आप धो लें, या तो पहले दशमी पे धो लें या फिर आप एकादशी के बाद धो लें। इससे कुछ विशेष परिस्थितियों में जैसे सिर में बहुत मैल होने पर गुरुजन सलाह देते हैं कि आप धो सकते हैं, लेकिन वह एकादशी के व्रत को कम करने के लिए किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन बाल धोने से सुख समृद्धि घर से चली जाती है और दरिद्रता आती है, तो इसलिए मना करा जाता है। कपड़े ना धोएं और इस दिन घर में पोंछा भी नहीं लगाना चाहिए। दिन में नहीं सोना चाहिए और कांसे के बर्तन में का प्रयोग इस दिन व्रत में नहीं करना चाहिए। कपड़े भी आप बिल्कुल भी ना धोएं। घर में पोंछा इसलिए मना करा जाता है कि सूक्ष्म जीव मरने का डर रहता है, तो इसलिए पोंछे की झाड़ू पोंछे को भी मनाही करी जाती है। और आप किसी से लगवा सकती हैं, लेकिन जो व्रत रखने वाला है भूल कर भी ना करें। इस दिन चावल और कोई भी अनाज ना खाएं। दाल विशेष मसूर की दाल नहीं खानी है और तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने हैं। इस दिन भोग तुलसी से लगाया जाता है तो एक दिन पहले ही तोड़ लें। और जो पारण करा जाता है उसका एकादशी का वो भी तुलसी से ही करा जाता है, तो पहले ही तोड़ लें। ना ही द्वादशी को टूटेंगे ना ही एकादशी को तुलसी के पत्र टूटेंगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तुलसी पत्र कभी बासी नहीं होता है, आप 1 हफ्ते पहले का भी ले सकते हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और हो सके तो कहा जाता है कि इसमें फलाहार करना चाहिए, नमक का सेवन नहीं करा जाता है। और बहुत से लोग कर लेते हैं नमक का सेवन, लेकिन मना करा जाता है। बस इतना ही। वीडियो पे लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर।